बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द मैथ वर्ल्ड में खुश आमदीद। मैथ वर्ल्ड आज आपके सामने एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहा है। उससे पहले अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद होती है। इस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं और वहाँ से कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करते हैं। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करने के बाद उसका पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करते हैं। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है। जब हम इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के बाद वाई सी लिख देते हैं। वाई सी के अंदर जो भी कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, मिसाल के तौर पे C1 हो या C2 हो, तो इन्हीं C1 और C2 को जब मैं रिप्लेस कर देता हूँ, यानी कि U1 के साथ C1 जो है वो रिप्लेस हो जाता है U1 के साथ, और C2 जो है वो रिप्लेस हो जाता है U2 के साथ। इस तरह हमारे पास वाई पी जो है वो बन जाता है। फिर वाई पी निकालने के बाद हमारे पास एक जनरल टर्म का फार्मूला होता है। हम वाई सी और वाई पी को आपस में कंपेयर करते हैं। वहाँ से कंपेयर करने के बाद हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। एक y1 आ जाता है हमारे सामने और दूसरा जो है y2 आ जाता है, यानी y1 C1 और U1 से निकाला जाता है कंपेयर करने से, और y2 जो है C2 और U2 को कंपेयर करने से निकाला जाता है। यहाँ इनके निकालने के बाद वैल्यूज़ हम इनके लेते हैं डेरिवेटिव। y1 जो हमारे पास मौजूद होता है उसका लेते हैं डेरिवेटिव। फिर y2 हमारे पास जो मौजूद होता है उसका लेते हैं डेरिवेटिव, यानी y2 का भी डेरिवेटिव ले लेते हैं। फिर हमारे पास एक फार्मूला होता है w का, उस w के अंदर वैल्यू दर्ज करते हैं, वहाँ से w निकाल लेते हैं। w निकालने के बाद हमारे पास जो मेन काम होता है u1 की वैल्यूज़ निकालना। u1 की वैल्यूज़ निकालने के बाद हमारे पास काम होता है हमने उस u2 की वैल्यू निकालना। जब u1 और u2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो फिर दोबारा जो yp हमने फाइंड किया हुआ होता है उसके अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास yp हासिल हो जाता है। फिर हम yp और yc को आपस में कंबाइन कर देते हैं, तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन बन जाता है। आइए इस पैटर्न के चल पर अमल करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं हम d2y + 2dy + 2 = 0। यहाँ से 2 जो है ये y जो है हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस y को मैंने कॉमन लिया तो ये बन जाएगा d² + 2d + 2 × y = 0। अब देखें कि क्या इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें नज़र आ रही है, क्या इसका कोई सोल्यूशन अब निकाला जा सकता है, इसे फैक्टराइजेशन की जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो तो इसका मतलब है कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये आप छोटी क्लासों में बड़ी अच्छी तरीके से याद कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, आपको आता है कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। यानी x = -b + -b² - 4ac/2a। अब यहाँ पर देखना है जो हमारे पास इक्वेशन बनी हुई है, यानी इस इक्वेशन को बेसिकली हमने कंपेयर करना होता है एक ऐसी इक्वेशन के साथ ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन से जब मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूँगा तो वहाँ से a1 की वैल्यू जो है a की वैल्यू जो है वो 1 निकल आएगी, b की वैल्यू जो है वो 2 निकल आएगी, c की वैल्यू वो भी 2 निकल आएगी। अब ये a b c की वैल्यू जो है इस फार्मूले में दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद हम हासिल करेंगे इसका सोल्यूशन। ये बन जाएगा b - b + -b² - 4ac/2a। यहाँ से इसकी वैल्यू इसके अंदर दर्ज की तो हमारे पास हासिल हुआ -2 + -4 होल/2। अब देखना ये है कि अगर हमारे पास 4 होता और उस 4 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास +-2 होता है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर साथ -1 हो तो -1 का जो अंडर रूट होता है वो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है जिसे हम आयोटा कहते हैं।
तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है -1 भी मौजूद है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा +-2 आयोटा। नीचे वाला 2 जो है हम पूरी इक्वेशन से कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, -1 + आयोटा। अच्छा, अब देखना ये होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ है उनमें आयोटा के साथ अगर जो भी लिखा हुआ हो, 2 लिखा होता तो हमने sin 2x लिखना था, 3 लिखा होता तो हमने sin 3x लिखना था, 4 लिखा होता तो sin 3x, cos 4x, sin 4x, यानी जो भी वैल्यू आयोटा के साथ दी जाती है वो हम x की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरह yc हमने फाइंड किया, e⁻⁻x c1 cos x + c2 sin x। अब हमने yp फाइंड करना है, तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया था c1 जो है रिप्लेस हो जाता है u1 के साथ, c2 जो है वो रिप्लेस हो जाता है u2 के साथ। ये वैल्यू इसके अंदर दर्ज की तो yp हासिल हुआ e⁻⁻x × u1 cos x + u2 sin x। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हमने करना है कंपेयर करने से हमें हासिल होता है 2 फंक्शन, एक होता है y1, दूसरा होता है y2। तो अब हमने y1 लिखा cos x e⁻⁻x और y2 लिखा sin x e⁻⁻x। अब हमें पता है कि y1 का डेरिवेटिव क्या होता है, डेफिनेटली cos x उसी तरह, और e⁻⁻x का जो डेरिवेटिव होता है -e⁻⁻x प्लस फार्मूले का, और cos x का डेरिवेटिव -sin x और e⁻⁻x उसी तरह। इसी तरह हमने इधर भी हमने बेसिकली ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है। प्रोडक्ट रूल का पता है आप लोगों को, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड उसी तरह प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट जो है वो उसी तरह। ये हम एक रूल लगाते हैं जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल। इस प्रोडक्ट रूल को फॉलो करते हुए हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वेरी सिंपल। तो ये देखें e⁻⁻x उसी तरह, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x का डेरिवेटिव -sin x और e⁻⁻x उसी तरह, यानी कि sin x जो है वो उसी तरह, पहले sin x का डेरिवेटिव लेना है cos x और e⁻⁻x उसी तरह, और sin का डेरिवेटिव क्या होता है sin x उसी तरह और e⁻⁻x का हमने डेरिवेटिव लिया तो बना -e⁻⁻x। अब ये y1 भी मौजूद, y1 का डेरिवेटिव भी मौजूद, और y2 भी मौजूद, y2 का डेरिवेटिव भी मौजूद। ये वैल्यूज़ हम इस w के फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक w हमें हासिल होगा, उसके अंदर वैल्यू पुट करने के बाद उसकी प्रॉपर वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये वो w है जिसकी हमें ज़रूरत थी। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ दर्ज करनी है। y1 का फार्मूला ये लिखा हुआ है, y1 की वैल्यूज़ cos x e⁻⁻x, y2 का डेरिवेटिव अभी आपने फाइंड किया e⁻⁻x cos x -sin x e⁻x। इस cos x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले हम पूरा फार्मूला लिखते हैं माइनस। तो ये वैल्यू है हमारे पास y2 की, बल्कि हाँ y1 के डेरिवेटिव की, और साथ जो है y2 इसकी वैल्यू लिखी। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें हासिल हुआ e⁻⁻2x cos x माइनस e⁻⁻2x sin x प्लस e⁻⁻2x sin x, और ये भी साथ प्लस है e⁻⁻2x sin x cos x। ये sin x और cos x कैंसिल हो जाएगा, ये cos x और ये sin x, ये दरमियान में प्लस है। तो ये हमें फार्मूला हासिल हो गया, 2 × 1 जो है इसके बराबर होता है sin x जमा cos x, 1 के बराबर होता है e⁻⁻2x कॉमन आ जाएगा। तो इस तरह इसका जो w है वो निकल आया, w बराबर है e⁻⁻2x। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हाउ टू फाइंड u1 और u1 और u2 जो है वो किस तरीके से हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमने यहाँ से u1 और u2 की वैल्यू फाइंड करनी है। u1 भी हमारे पास मौजूद है, u2 भी मौजूद है। देखें जी, सबसे पहले u1 निकालते हैं। u1 का फार्मूला होता है -y2 f(x/w)। y2 हमारे पास ऊपर मौजूद है, y2 बराबर होता है sin x e⁻⁻x, और साथ f(x) है हमारे पास 2e⁻⁻x इंटू tan x, और नीचे w जो है वो उसने दिया हुआ है e⁻⁻2x। अब देखना ये है कि जब ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा। डेफिनेटली ये हमारे पास e⁻⁻x और e⁻⁻x, जब भी कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होता है e⁻⁻x जो है, इसी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ। तो आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ऊपर पावर जो है वो ऐड हो जाती है, यानी -x और -x, यानी -2x बन जाएगा।
यानी इस तरह जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बराबर आ जाता है e की पावर -2x। अच्छा, जब हमने इसके अंदर वैल्यू को पुट किया तो tan स्क्वायर x बेसिकली बराबर होता है sin स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x। वेरी सिंपल है जी। tan स्क्वायर x किसके बराबर होता है? sin स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x। अच्छा, देखना ये है कि एक sin x हमारे पास पहले मौजूद था। जब एक sin x हमारे पास पहले मौजूद होता है तो इसका मतलब है कि ये बन जाएगा sin क्यूब x। देखे ना, ये sin x और tan स्क्वायर x, साइन स्क्वायर बटा cos स्क्वायर, तो एक इस साइन उससे मिला तो हमारे बन जाएगा sin क्यूब x। और e की पावर -2x से ये e की पावर -2x मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड, नीचे भी डिवाइड हो रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके ये कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास हासिल होगा -2 इंटू साइन क्यूब x ओवर cos स्क्वायर x dx। अच्छा, अब आप काम करते हैं, लेट करते हैं, जो cos x है वो t के बराबर है। अगर cos x t के बराबर हो तो साथ ही हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए cos x बराबर होता है -sin x इंटू डी एक्स, और दूसरी साइड पे t है तो वो बन जाएगा dt। अच्छा, यहाँ से हमने dx की वैल्यू फाइंड करनी है। dx बराबर आ जाएगा, ये चीज़ उधर जाके डिवाइड हो जाएगी तो dt ओवर -sin x इंटू dt, यानी dx बराबर आ जाएगा dt ओवर sin x माइनस का। अब देखना ये है कि cos x की जगह तो हमने t के बराबर रखा था और साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x के, तो cos स्क्वायर x जो है वो बराबर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। डेफिनेटली इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। यहाँ पे देखना ये है कि जब dx की वैल्यू जो है वो dt ओवर -sin x दर्ज करेंगे तो हम इस अंदाज से इसको लिखेंगे, sin स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स। ये sin x इस sin x के कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा sin स्क्वायर x, नीचे बन जाएगा cos स्क्वायर x। हमें पता है cos x को हमने t के बराबर रखा था तो cos स्क्वायर x जो है वो t स्क्वायर बन जाएगा। तो इसी तरह साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर की वैल्यू होती है t स्क्वायर, इसका मतलब साइन स्क्वायर x बराबर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। 1 ओवर टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर यानी -1। 1 ओवर टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन हम लेते हैं, वेरी सिंपल है। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये बन जाएगा t की पावर -2 इंटू dt। तो इसकी जो इंटीग्रेशन होती है ये हम पावर रूल लगाते हैं तो ये बन जाएगा t की पावर -2 प्लस 1 -1, और नीचे जो है वो भी -1 आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा -1 ओवर t। इसकी जो इंटीग्रेशन है वो हमें हासिल हो जाएगी, और 1 की इंटीग्रेशन t होती है। इस तरह ये बन जाएगा 2 बाहर गया -1 ओवर t इंटू टी। अगर ये माइनस को मैं कॉमन ले लूँ तो इस तरह हमारे पास u1 जो है वो बराबर आ जाएगा -2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ से अगर एलसीएम लूँ इस चीज़ का, t जो है वो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और माइनस जो है वो मैंने बाहर कॉमन ले ली, -2 जो है वो बाहर कॉमन आ गया। अब देखना ये है कि टी स्क्वायर की जगह तो हमने उसकी वैल्यू लिखी है, cos स्क्वायर x बराबर आ जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x। ये जो है हमारे पास वैल्यू u1 की निकल आई। सिमिलरली अब हमने यहाँ से वैल्यू जो है u2 की फाइंड करनी है। तो u2 का जो फार्मूला होता है वो हमें याद होना चाहिए। ये है जी आपके सामने u2 का फार्मूला बराबर होता है इंटीग्रेशन y1 f ऑफ x ओवर w इंटू डी ऑफ एक्स। y1 जो है वो बराबर होता है e की पावर -x इंटू cos x, और f ऑफ x बराबर होता है e की पावर -x इंटू 2 tan स्क्वायर x। अब देखना ये है कि जब e की पावर -x e की पावर -x से मल्टीप्लाई होता है तो e की पावर -2x बन जाता है, तो नीचे भी e की पावर -2x w की सूरत में मौजूद है, w की वैल्यू है, कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम tan स्क्वायर को लिखते हैं तो वो बन जाता है साइन स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर, यानी cos x इंटू cos x, तो एक cos x जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये हासिल हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बटा cos x। अब हमने एक काम करना है, साइन x को अगेन हमने एक डिजिट के बराबर, एक नंबर के बराबर पुट करना है, जिस तरह से हमने इससे u1 के अंदर फाइंड किया था। साइन x cos x को हमने t के बराबर रखा था, इसी तरह हमने यहाँ पे साइन x जो है उसको z के बराबर रखा है। यहाँ हम साइन x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो बराबर आ जाएगा cos x dx, और दूसरी तरफ z है तो dz बन जाएगा। यहाँ से हमने dx की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, तो वो बराबर आ जाएगा dz ओवर cos x।
अब ये वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये अगेन जो है काज एक्स इंटू काज एक्स आएगा, तो साइन स्क्वायर बटा काज स्क्वायर आ जाएगा, यानी टेन स्क्वायर बन जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे यूँ भी साइन सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये 2 बाहर आ जाएगा और टेन स्क्वायर का फार्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी टेन एक्स की जगह पे हम यूँ लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इस तरह सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास पता है क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेन एक्स और माइनस 1 की इंटीग्रेशन होती है माइनस एक्स प्लस सी। इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पुट करते हैं क्योंकि हमने पहले पुट किया हुआ था, तो ये बन जाएगा 2z² और 1 माइनस z²। अब देखना है कि अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 ऐड कर दूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी ये हमारे पास इस अंदाज से हासिल होगा। माइनस इस तरह करेंगे, बाहर ले आएंगे तो ये बराबर आ जाएगा 1 माइनस z², ठीक है, और एक 1 जो हमने माइनस किया, एक 1 ऐड किया और एक 1 सब्ट्रैक्ट किया, उसके नीचे जो है 1 माइनस z² लिख दिया। अब हमने इस टर्म को इस टर्म के नीचे डिवाइड किया, पहले के नीचे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो बन जाएगा 1 माइनस 1 ओवर t² इंटू dt। अब देखिए 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z हो, सॉरी यहाँ पे z होना चाहिए, dx नहीं है, यहाँ पे z है। इसका मतलब हम जो वैल्यूज़ पुट करने जा रहे थे z थी, तो हमने इधर भी हम dz लिखेंगे, dt नहीं लिखेंगे, इस तरह dz आ जाएगा हमारे पास। और 1 ओवर ये नीचे भी t नहीं है बल्कि z² ही है। डेफिनेटली कोई भी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, अगर फार्मूला t की सूरत में है तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है 1 ओवर a² माइनस t², यहाँ हम z² भी लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 1 ओवर 2a इंटू नेचर लॉग a प्लस t ओवर a माइनस टी। यहाँ a जो है वो 1 के बराबर है और बाकी t जो है वो z के बराबर है। इसका मतलब हम यहाँ उसकी वैल्यू जो है वो z दर्ज कर सकते हैं, ठीक है, यानी 1 प्लस z ओवर 1 माइनस z। अच्छा देखना ये है कि z की जो वैल्यू है वो हमारे पास मौजूद है, z बराबर किसके था, z बराबर जी हमारे पास साइन x था। इसका मतलब ये बन जाएगा 1 प्लस साइन x ओवर 1 माइनस साइन x। अब देखें साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x फार्मूला होता है, साइन अकेला x बराबर होता है 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। हाफ एंगल आइडेंटिटी का जो फार्मूला है वो यहाँ हमने यूज़ किया, तो ये बन जाएगा -2t की जगह साइन x, यानी -2 साइन x इंटू नेचुरल लॉग साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab और a² प्लस b² माइनस 2ab। इस तरह ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। इस तरह नीचे से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, बेसिकली ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 ओवर 1 माइनस टेन एक्स बाई 2। अच्छा देखना ये है कि 1 जो होता है वो टेन पाई बाई 4 के बराबर होता है और x बाई 2, यानी ये अगर टेन 1 जो है बराबर हो टेन पाई बाई 4 के, तो हमारे पास फार्मूला बन जाता है टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी टेन जो पाई बाई 4 होता है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 होती है। इसका मतलब टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। इस तरह ये फार्मूला बन जाएगा टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो -2 साइन एक्स इंटू नेचुरल लॉग, ये देखना नेचुरल लॉग इंटू टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो यहाँ पे वाई सी पी जो है वो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, -2 इंटू 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स ओवर कास स्क्वायर एक्स इंटू कास एक्स ई की पावर माइनस एक्स। ये हमारे पास u1 की वैल्यू है और ये साथ वो कांस्टेंट लिखा हुआ है, कांस्टेंट के साथ जो वैल्यू लिखी हुई थी वाई सी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो इस तरह ये y2 की वैल्यू u2 की वैल्यू है और साथ साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है। अब देखना ये है कि जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये काज एक्स जो है इस काज एक्स से कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ एक काज एक्स बच जाएगा। ये बन जाएगा -2 इंटू 1 प्लस काज स्क्वायर एक्स ओवर काज एक्स ई की पावर माइनस एक्स -2 साइन एक्स इंटू नेचुरल लॉग टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू एक्स यानी साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स। ये पूरी वैल्यू जो है वाई पी की है, लेकिन हमारे पास जो इसका जनरल सोल्यूशन होता है वो बेसिकली वाई होता है और वो बराबर होता है वाई सी के और साथ हम ऐड कर देते हैं वाई पी, यानी वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी जो है वो हमारे पास बराबर होता है c1 cos x प्लस c2 sin x इंटू ई की पावर माइनस एक्स और साथ वाई पी जो अभी आपने फाइंड किया था वो कंप्लीट दर्ज कर देंगे। इस तरह ये क्वेश्चन जो है हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको इस कंप्लीट क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें थोड़ी सी ये खास बात थी कि इंटीग्रेशन जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी। इस तरह की इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है। आपने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है और